हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवेज में यूज होने वाले डिफरेंट प्रकार के इंडिकेटर के बारे में, जिसे इंजीनियरिंग इंडिकेटर कहते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर देखते हैं कॉशन इंडिकेटर। कॉशन इंडिकेटर जो हमारा होता है वो एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जो एक तरफ से कोनिक होता है और दूसरे तरफ से फिश-टेल्ड होता है। मतलब एक तरफ जो है वो कोनिक रहेगा, कोनिक एट वन एंड एंड फिश टेल्ड एट अदर एंड। ये अपना फिश टेल्ड हो गया। यह बोर्ड एलपी को सूचित करता है कि वह वर्क स्पॉट के नज़दीक पहुंच रहा है। जहां कहीं काम हो रहा है उससे 1200 मीटर पहले इस बोर्ड को लगाया जाता है। इसे वर्क स्पॉट से 1200 मीटर पहले लगाते हैं। नेक्स्ट बोर्ड देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्पीड इंडिकेटर। स्पीड इंडिकेटर ये एक ट्रायंगुलर बोर्ड है। स्पीड इंडिकेटर क्या है? ट्रायंगुलर बोर्ड है जो येलो कलर का होता है, येलो कलर विथ ब्लैक पेंटेड नंबर। और ये नंबर जो है 10, 20, 30 जितने का मतलब स्पीड लोको पायलट को वहाँ से कंटिन्यू करना है वो इस पे मेंशन रहता है। इसे जो है वर्क स्पॉट से 30 मीटर पहले लगाते हैं। लोको पायलट को स्पीड कंट्रोल करने का सूचना देता है क्योंकि वह वर्क स्पॉट के पास पहुंच रहा है। तो 1200 मीटर कहीं काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्क स्पॉट से 1200 मीटर पहले हमारा कॉशन इंडिकेटर मिलेगा और जहाँ काम हो रहा है वर्क स्पॉट से 30 मीटर पहले हमारा स्पीड इंडिकेटर मिलेगा। इसका ये सभी इंडिकेटर का कलर और इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। जब भी आरसी कोर्स होता है या फिर इनिशियल ट्रेनिंग में आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर का ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं, स्टॉप इंडिकेटर। स्टॉप इंडिकेटर जो होता है वो हमारा एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है रेड कलर का। दोनों सिरे के पास खड़ी सफ़ेद पट्टी तथा दोनों सिरों के पास दो सफ़ेद पट्टी है तथा इस पट्टी में छेद होते हैं। इसे अवरोध से 30 मीटर पहले लगाते हैं। वर्क स्पॉट से 30 मीटर पहले स्पीड इंडिकेटर भी लगाते थे और स्टॉप इंडिकेटर भी लगाते हैं। लेकिन लोको पायलट इस बोर्ड के पास स्टॉप करके पुनः 10 kmph से आगे जाता है। लेकिन स्पीड इंडिकेटर में क्या था, हमारा लोको पायलट स्टॉप नहीं करेगा। उस स्पीड इंडिकेटर में जितना स्पीड मेंशन रहेगा उतना स्पीड से वो आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन स्टॉप इंडिकेटर में लोको पायलट गाड़ी स्टॉप करेंगे, वहाँ से 10 kmph से आगे जाएंगे। इस बोर्ड के पास एक इंजीनियरिंग वॉचमैन खड़ा रहता है। स्टॉप इंडिकेटर के पास एक इंजीनियरिंग वॉचमैन खड़ा रहता है जिसके पास ER7 एक बुक होता है। वो ER7 बुक उसके पास होता है। तो लोको पायलट का क्या काम है कि ER7 बुक में ट्रेन नंबर, डेट तथा टाइम लिखकर उसे इंजीनियरिंग वॉचमैन को दे दे। लोको पायलट ER7 बुक में ट्रेन नंबर, डेट तथा टाइम लिखकर देते हैं। उसके बाद वह वॉचमैन द्वारा PHS दिखाने पे वह आगे बढ़ता है। PHS मतलब प्रोसीड हैंड सिग्नल, ग्रीन कलर का फ्लैग होता है। उसे पकड़ के प्रोसीड दिखाने पे लोको पायलट आगे प्रोसीड करेंगे। लोको पायलट द्वारा बिना बुक साइन किए जाने पर उसे पासिंग एट डेंजर समझा जाएगा। मतलब जब भी कहीं स्टॉप इंडिकेटर लगा हो तो लोको पायलट गाड़ी को स्टॉप करेगा, वॉचमैन से ER7 बुक लेके उसमें ट्रेन नंबर, डेट और टाइम लिख के वॉचमैन को देगा। उसके बाद वॉचमैन PHS दिखाएगा तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसे आगे नहीं जाना है। अन्यथा आगे जाने पे उसे पासिंग एट डेंजर यानी स्पैड समझा जाएगा। नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं हमारा टर्मिनेशन इंडिकेटर। टर्मिनेशन इंडिकेटर है, यह पीले रंग का गोलाकार बोर्ड होता है। देखिए पीले रंग का एक गोलाकार बोर्ड है। यात्री गाड़ी के लिए T/P और मालगाड़ी के लिए T/G। T/P मतलब पैसेंजर,
टर्मिनेशन इंडिकेटर फॉर पैसेंजर, और टी बार जी मतलब टर्मिनेशन इंडिकेटर फॉर गुड्स लिखा रहता है। टी बार पी तथा टी बार जी बोर्ड कार्यस्थल से उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गाड़ी की लंबाई के बराबर होते हैं। मतलब अगर हम कोई स्पीड इंडिकेटर, मान लीजिए स्पीड इंडिकेटर 20 kmph का था, वो क्रॉस कर रहे हैं, तो उस सेक्शन में चलने वाले सबसे लंबी गाड़ी, सपोज सबसे लंबी गाड़ी उस सेक्शन में जो है वो 2000 मीटर की चलती है सपोज, तो उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गाड़ी की सपोज 2000 मीटर, तो वहाँ से 2000 मीटर आगे वह इंडिकेशन बोर्ड जो है वो लगाया जाएगा, ताकि लोको पायलट को यह पता चल सके कि वह वर्क स्पॉट को क्लियर कर चुका है। तो सबसे पहले आएगा हमारा कॉशन इंडिकेटर 1200 मीटर पे, उसके बाद हमारा आएगा स्पीड इंडिकेटर 30 मीटर, वर्क स्पॉट से 30 मीटर पहले। फिर वहाँ से लोको पायलट अपना स्पीड इंडिकेटर में जितना मेंशन रहेगा उसके अनुसार प्रोसीड करेगा, तथा आगे आने पे उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गाड़ी की लंबाई के बराबर एक टर्मिनेशन इंडिकेटर दिया जाएगा, वहाँ तक जाएगा। सपोज उसके कोई पैसेंजर गाड़ी है, उसका फुल कोच का लेंथ है 500 मीटर, लेकिन हमारा जो टर्मिनेशन इंडिकेटर है वह उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गाड़ी की लंबाई के बराबर डिस्टेंस पर दिया गया है। लेकिन हमारा पैसेंजर गाड़ी का लेंथ कितना है, सपोज 12 कोच है, 10 कोच है, तो उसका लेंथ हो जाएगा 500 मीटर। तो 500 मीटर में हम वह वर्क स्पॉट को क्लियर कर चुके होंगे। उस स्थिति में लोको पायलट वर्क स्पॉट को पीछे देख करके या फिर कोच गार्ड से एक्सचेंज करके वहाँ से अपना नॉर्मल स्पीड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बोर्ड के बाद लोको पायलट अपना स्पीड कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका सभी कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शंटिंग लिमिट बोर्ड। शंटिंग लिमिट बोर्ड जो है पीले रंग का बोर्ड होता है जिस पर काले रंग का क्रॉस तथा क्रॉस के नीचे SLB लिखा रहता है। देखिए पीले रंग का बोर्ड है, काले रंग का क्रॉस है, क्रॉस के नीचे हमारा SLB लिखा हुआ है। स्टेशन सेक्शन तथा ब्लॉक सेक्शन के बीच का सीमा निर्धारण करता है। शंटिंग लिमिट बोर्ड क्या करता है, हमारा स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन दोनों के बीच का सीमा का निर्धारण करता है। इसमें रात के समय स्टेशन की ओर एक वाइट लाइट जलता है। स्टेशन लिमिट बोर्ड में रात के समय स्टेशन की ओर एक वाइट लाइट जलते हैं। एडवांस स्टार्टर नहीं रहने पर इसे फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 400 मीटर में तथा मल्टी एस्पेक्ट में फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 180 मीटर पहले लगाते हैं। 2 एस्पेक्ट्स में 400 मीटर, मल्टी एस्पेक्ट्स में 180 मीटर। ये सभी एक 1 नंबर बिट्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड जो होता है वो ओनली हमारा मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग एरिया डबल लाइन में और B क्लास स्टेशन में दिया जाता है। प्रोवाइडेड ओनली ऑन डबल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग एरिया और B क्लास स्टेशन। B क्लास स्टेशन क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो एक स्टेशन के क्लासिफिकेशन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड इसे वहाँ लगाते हैं जहाँ गाड़ी आने की दिशा में पहला कांटा फेसिंग पॉइंट न होकर ट्रेलिंग हो या कोई कांटा न हो। पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है, पीले रंग का आयताकार बोर्ड है जिस पर काले रंग से क्रॉस होता है तथा इस पर BSLV लिखा रहता है। रात के समय स्टेशन की ओर एक सफ़ेद बत्ती जलती है। रात के समय शंटिंग लिमिट बोर्ड और ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड दोनों में एक सफ़ेद बत्ती जलती है। FSS से 180 मीटर पहले लगाते हैं ओनली मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग एरिया में और B क्लास स्टेशन। शंटिंग लिमिट बोर्ड 2 एस्पेक्ट्स में 400 मीटर, मल्टी एस्पेक्ट्स में 180 मीटर। नेक्स्ट हमारा बोर्ड है वो है शंटिंग वार्निंग बोर्ड। शंटिंग वार्निंग बोर्ड जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। डायगोनल बोर्ड होता है,
पेंटेड अल्टरनेटिवली येलो एंड ब्लैक। अल्टरनेटिवली येलो एंड ब्लैक करने का मतलब पहले ब्लैक फिर येलो फिर ब्लैक। सिंगल लाइन पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, एफएसएस मतलब फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 670 मीटर पहले लगाते हैं, 670 मीटर पहले लगाते हैं शंटिंग वार्निंग बोर्ड। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 670 मीटर पहले। यह बोर्ड लोको पायलट को सतर्क करता है कि शंटिंग हो रहा है। रात में इस बोर्ड पर कोई भी लाइट नहीं जलती। तो अभी तक 2 बोर्ड पड़े हैं, शंटिंग लिमिट बोर्ड और ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, जिसमें रात के समय में स्टेशन की तरफ लाइट जलती है, वाइट लाइट। नेक्स्ट जो हमारा बोर्ड है वो स्टेशन वार्निंग बोर्ड है। स्टेशन वार्निंग बोर्ड जो होता है वो हॉल्ट तथा नॉन ब्लॉक स्टेशन से 1200 मीटर पहले लगाते हैं। यह वाइट रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, ब्लैक सर्कुलर स्पॉट एट सेंटर। एक वाइट रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, इसके सेंटर पे एक ब्लैक कलर का सर्कुलर स्पॉट होता है। फॉगी वेदर में यह बोर्ड लोको पायलट को स्टेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट जो होता है सिग्नल वार्निंग बोर्ड होता है। सिग्नल वार्निंग बोर्ड यह एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, ब्लैक विथ 2 येलो हॉरिजेंटल बार। ये देखिए ब्लैक है, 2 येलो हॉरिजेंटल बार है और येलो सर्कल एट सेंटर, सेंटर में एक येलो सर्कल होता है। फिर से देख लीजिए, ब्लैक विथ 2 येलो हॉरिजेंटल बार एट येलो एट सर्कल। ये पूरा ब्लैक है, 2 येलो हॉरिजेंटल बार है और येलो सर्कुलर एट सेंटर। गेट स्टॉप सिग्नल आईबी डिस्टेंस से 1400 मीटर पहले राइट साइड में भी लगाते हैं। मतलब ये सिग्नल के राइट साइड में भी कभी कभी लगा हुआ रहता है। रिफ्लेक्टिव टाइप का होता है, इसमें रात के टाइम में कोई भी लाइट नहीं जलता है। जहाँ इनर डिस्टेंट हो वहाँ इसे नहीं लगाते। यह बोर्ड देखकर लोको पायलट फिक्स स्टॉप सिग्नल या फिर डिस्टेंट बोल लीजिए, गेट डिस्टेंट बोल लीजिए, का एक्सपेक्ट देखने की कोशिश करता है, फिर उसके अनुसार एक्ट करता है। तो ये हमारा सिग्नल वार्निंग बोर्ड हो गया। नेक्स्ट है एस बोर्ड। यह एक सर्कुलर येलो बोर्ड होता है जिसमें कैपिटल ब्लैक एस जो है इंडिकेट रहता है। रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो आउटलाइन साइडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। साइडिंग पॉइंट को इस बोर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ इसे लगाते हैं वहाँ फेसिंग पॉइंट पर स्पीड जो होता है 50 kmph से कम होता है। ये सभी जो वार्निंग बोर्ड हम आपको पढ़ा रहे हैं ये एसटीसी में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ये फिगर बना करके कलर कर करके अगर बनाइएगा और ये इतना सारा उसमें मेंशन कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और जनरल वर्किंग में आपको ये बोर्ड हमेशा देखने को मिलेगा। होता है येलो रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जिस पर W ब्लैक कलर में लिखा रहता है। देख सकते हैं आप, ये बोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है। इसे जो है टनल ब्रिज कर्व के पास लगाते हैं। लोको पायलट इस बोर्ड के पास से कंटिन्यूअस व्हिसल मारते जाते हैं ताकि कोई टनल में कोई न हो या फिर कर्व के आगे कोई जानवर या फिर कोई भी आदमी हो तो वो पहले से ही सचेत हो जाए। नेक्स्ट जो है हमारा WL बोर्ड। येलो रेक्टेंगल विथ लेटर WL इन ब्लैक। येलो रेक्टेंगल है, WL जो है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। मैंड तथा अनमैंड LC गेट से एडिक्वेट डिस्टेंस मतलब पर्याप्त दूरी कितना है 600 मीटर पहले लगाते हैं। मतलब कोई LC गेट है या तो मैंड होगा या अनमैंड होगा, उससे 600 मीटर पहले WL बोर्ड को लगाते हैं। WL बोर्ड से लोको पायलट लगातार सीटी बजाएगा। अनमैंड LC गेट से 250 मीटर पहले RWL बोर्ड लगाते हैं। मतलब कोई अनमैंड गेट है, मतलब उस गेट पे कोई आदमी नहीं है, मतलब कोई गेटमैन नहीं है, तो उस गेट से 600 मीटर पहले हमारा WL बोर्ड और उस गेट से 250 मीटर पहले हमारा RWL बोर्ड लगाते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ आपका गेट है, ये ट्रैक है, यहाँ गेट है, तो इस गेट से 600 मीटर पहले हमारा जो होगा वो WL बोर्ड और इस गेट से 250 मीटर मतलब यहाँ 250 मीटर पहले हमारा RWL बोर्ड लगाते हैं।
को पायलट यहाँ से सीटी मारते हुए आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट जो बोर्ड है हमारा स्टॉप बोर्ड, STOP, स्टॉप बोर्ड। ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है पेंटेड येलो, स्टॉप इन ब्लैक कलर। मतलब रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जो येलो कलर से पेंटेड रहता है, उस पर ब्लैक कलर में STOP सेम इसी मैनर में लिखा रहता है। सभी ट्रेन इस बोर्ड के पास रुकेगा। इस बोर्ड के पास जो भी ट्रेन आएंगे वो इस बोर्ड के पास रुकेंगे। पहले हम लोग पढ़े थे एक स्टॉप इंडिकेटर के बारे में। ये स्टॉप इंडिकेटर नहीं है, ये स्टॉप बोर्ड है जिस पे STOP लिखा रहता है। सभी ट्रेन इस बोर्ड से पहले रुकेगा। मतलब इस बोर्ड, ये बोर्ड के अप्रोचिंग में 15 kmph इस बोर्ड, मतलब कोई भी ट्रेन अगर आते हुए इस बोर्ड को देखेगा तो अपना स्पीड 15 kmph से ज़्यादा ना हो करके इस बोर्ड के पास आकर के स्टॉप करेगा। अगर टर्मिनल यार्ड है तो यह स्पीड 10 kmph हो जाएगा। स्टॉप बोर्ड तथा फॉलिंग मार्क के बीच की दूरी सिग्नल ओवरलैप है। मतलब स्टॉप बोर्ड और फॉलिंग मार्क दोनों की जो बीच की दूरी है वह सिग्नल ओवरलैप कहलाता है। अगर यह बोर्ड फॉलिंग मार्क पे हो, अगर स्टॉप बोर्ड ही हमारा फॉलिंग मार्क पे हो तो सिग्नल ओवरलैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 बिट्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉशन इंडिकेशन बोर्ड। कॉशन इंडिकेशन बोर्ड जो होता है, सपोज जहाँ ब्रिज डैमेज हो वहाँ इसे डैमेज ब्रिज से 600 मीटर पहले जो है वो कॉशन इंडिकेशन बोर्ड लगाते हैं। ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है, येलो से पेंटेड रहता है, इस पर C लिखा रहता है। स्क्वायर येलो बोर्ड होगा विथ ब्लैक C कलर। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हम इंडियन रेलवे में यूज होने वाले सभी प्रकार के कॉशन इंडिकेटर्स और डिफरेंट प्रकार के बोर्ड के बारे में बात किए हैं। अगर आपको कोई और बोर्ड के बारे में भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।